भाई 18 से 25 एक ऐसी एज होती है जिसमें जब तक तुमने अगर कुछ अचीव नहीं किया है तो वो पूरी कन्फ्यूजन से भरी होगी। और इवन दो अगर तुम्हारे पास पर्पस होगा, तुम्हारे पास गोल्स होंगे, तुम उस पर काम भी कर रहे होगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में डाउट्स आते ही रहेंगे। तुम्हारे मन में बार बार ये थॉट्स आएंगे कि व्हाट द फक एम आई डूइंग विथ माई लाइफ। मेरे साथ कई बार होता है। पहले जब मेरे पास गोल्स नहीं थे, जब मैं फ्लो के साथ जा रहा था, तब भी मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। कंफ्यूजन में रहता था कि जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। और अब जब मेरे पास पर्पस है, मेरे पास गोल्स है, मैं उस पर रेगुलर काम भी कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट्स आते हैं कि मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका कोई फायदा होने भी वाला है या नहीं होने वाला। एट द एंड वो मैटर करेगा भी या नहीं करेगा। बार बार डाउट्स आते ही रहते हैं। बार बार दिमाग कहता रहता है कि शायद तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे काम की वैलिडेशन तुम्हें मिलती नहीं है। और जब तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिलती है तो तुम्हारे ब्रेन को लगने लगता है कि शायद तुम गलत रास्ते पे हो। तुम देखते हो तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त लोग कुछ अचीव कर रहे हो तो उन्हें वैलिडेशन मिलती है, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो तुम्हारे ब्रेन को लगने लगता है कि शायद तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। नो बडी केयर्स अबाउट योर एफर्ट्स, नॉट इवन योर ब्रेन। क्या होता है ना कि 18 से 25 के बीच ही एक ऐसी एज है जहां तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है तुम कॉन्फिडेंट रहो विदाउट एविडेंस। मतलब तुमने कुछ बिल्ड नहीं किया हो, तुमने कुछ अचीव नहीं किया हो, तुमने इनफ फेलियर फेस भी नहीं किया हो, लेकिन तुम्हें लोग बार बार पूछेंगे कि क्या कर रहा है, तेरे गोल्स क्या है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कितना समय लगेगा। और जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन फेस करते हो, तुम्हारे अंदर एक प्रेशर बनने लगता है, सोसाइटी का प्रेशर। और जब तुम इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर नहीं करते तो लोगों को लगता है कि भाई ये भटका हुआ है, लॉस्ट है ये। तो फिर हम प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमें सब पता है, हमारे हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि क्या करने वाले आगे चल के। इवन दो तुम उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो, बट तुम फिर भी बोलते हो कि मैं ऐसे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसके बाद ये ट्राई करूंगा, ऐसा वैसा। बट तुम्हें भी पता है कि तुम ये सब बोल रहे हो ताकि तुम वैलिडेट फील कर सको, एंड दैट्स ऑल राइट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। चलो ये बात तो ठीक है उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं, अभी भी कंफ्यूज है। बट वो लोग भी जिनके पास पर्पस है, गोल्स है, वो उस पर काम भी कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन उसके बाद भी डाउट आते हैं। लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन इज वेरी पावरफुल, इट इज पावरफुल, बट कोई भी ये नहीं बताता कि डिसिप्लिन रहना फील कैसा होता है। डिसिप्लिन फील्स लोनली, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, कभी कभार तो पॉइंटलेस लगता है। और इन्हीं चीजों की वजह से तुम्हारा ब्रेन बार बार डाउट्स क्रिएट करने लगता है। लाइक तुम खुद सोच के देखो, तुम महीनों तक किसी चीज पे काम कर रहे हो और तुम्हें उसके बाद भी एकदम मिनिमल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तुम अपने माइंड को फोकस्ड रखने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट होते ही हो। तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को दूसरों से पीछे समझते हो। तो बार बार तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि साला बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ। और ये जो थॉट्स होते हैं ना, काफ़ी डेंजरस होते हैं। नॉट बिकॉज दे आर लाउड, बट इसलिए क्योंकि वो बहुत ही रीजनेबल साउंड करते हैं। क्योंकि तुम्हें लगने लगता है कि साला सही हुआ तो, बट एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को हम सोचते हैं कि वो हमसे आगे चल रहे हैं, दे आर मोस्टली वॉकिंग ऑन रॉन्ग पाथ। जिस भी रास्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में उनका रास्ता है ही नहीं, बट एटलीस्ट वो लोग वैलिडेट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, खुद के हिसाब से नहीं। एंड दैट्स द डिफरेंस। यू आर नॉट लॉस्ट, तुम बस दो आइडेंटिटीज के बीच में फंस चुके हो। तुम अपने पुराने वर्जन से ऊपर उठ चुके हो, बट अपनी न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुए हो। इसलिए तुम एकदम खाली फील करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो। एंड गेस व्हाट, बहुत से लोग इस फीलिंग को अवॉइड कर देते हैं। लाइक किसी एडिक्शन में फंस जाएंगे, रैंडम से रिलेशनशिप में फंस जाएंगे, जस्ट टू अवॉइड दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। बट जितना तुम उस एम्प्टीनेस को कन्फ्रंट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, उतनी तुम में अवेयरनेस आएगी। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, दे डोंट थिंक दो। कई लोगों का अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है भाई, एंड दैट्स योर एज। इस चीज को तुम जितना अच्छे तरीके से समझो, समझ लो भाई। मैं तो मानता हूँ कि हमारा जो 20s है, it is to build something like physical capacity, mental tolerance, boredom resistance, discomfort familiarity। कई ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, तुम थके हुए होगे, डाउट्स आएंगे, पीछे फील करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल कर रहे हो, इट इज जस्ट दैट यू आर ह्यूमन। तो थॉट्स तो आते ही रहेंगे। किसी दिन तुम कम इंटेंसिटी से काम करोगे, किसी दिन ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करोगे। इंटेंसिटी कभी मैटर नहीं करती, मतलब मैटर करती है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि तुम रोज इंटेंसिटी से ही काम करो। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तुम वापस उस काम को करो जो तुमने स्टार्ट किया है। एफर्ट्स डालते रहो, रोज डालो, भले एक दिन कम होंगे, अगले दिन ज्यादा होंगे, बट उसे स्किप मत करो, एंड कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
अगर तुम पे बिलीफ है कि तुम वो चीज़ कर सकते हो, देन जस्ट डू इट ब्रो। डोंट थिंक टू मच। अगर तुम्हें वो अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि तुम कर सकते हो, तो बस जाओ भाई, पूरा एफर्ट लगा ही डालो। टाइम लगेगा उसे अचीव करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट बाद में तुम्हें ये रिग्रेट तो नहीं आएगा कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। सो अगर तुम 18 से 25 के बीच में हो और तुम लॉस्ट फील करते हो, तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम नम नहीं हो, तुम केयर करते हो खुद के बारे में। इसका मतलब है कि तुम जागे हुए हो, जिंदा लाश की तरह नहीं मूव कर रहे हो। तुम लेट नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, और तुम अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर रहे हो। तुम अभी बस एंट्री लेवल पे हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।